पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया रिकॉर्ड बन गया। पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए फी लीटर हो गया। हुकूमत ने बड़ा धमाका कर दिया। डीजल 184.49 रुपए और पेट्रोल 137.24 रुपए लीटर महंगा हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया। हुकूमत ने मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले किए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह की टारगेटेड सब्सिडी। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी 100 रुपए की रियायत है। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए फी महीना सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 की सहूलत मिलेगी। जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। अमरीका ईरान जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रीकैन से जंगबंदी की अपील कर दी। पाकिस्तान का आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। खलीजी ममालिक के साथ ताउन आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि इलाकाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मजबूत शराकतदारी ही मौजूदा आलमी चैलेंजेस का मौसर हल पेश कर सकती है। पाकिस्तान के शहरियों और अहम तनसीबात पर हमलों की भी मज़म्मत। पाकिस्तान इनकलाब की मिसाइल हमलों की 51वीं लहर USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान के इसराइल और अमरीका की सनती और अस्करी अहदाफ पर मजीद हमले। तेल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बंकर्स भी मुतासर। मुतादिद इसराइली हलाक और जख्मी। अबू धाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज़, बहरीन में अमरीकी एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़ टेक कंपनी, इसराइली असलहा साज इदारा राफेल पर हमला। उर्दन के अजरक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। अब भी वक्त है ईरान मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया है। कहा ईरान का बड़ा पुल जमीन बोस हो गया। उधर अमरीकी वज़ीर जंग ने जनरल रैंडी को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। ज़ेरे तामीर पुलों पर हमले ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ये हमले सिर्फ इंतशार का शिकार, दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी ज़वाल को ज़ाहिर करते हैं। हर पुल और हर इमारत पहले से ज़्यादा मजबूत बना ली जाएगी, मगर जो चीज़ कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की साख को पहुँचने वाला नुकसान है। ईरान जंग के दौरान अमरीका में अहम अस्करी तब्दीली। अमरीकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। अमरीका का ईरान के शहर अस्फहान पर बड़ा हमला। ईरानी मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर अस्फहान में यूरेनियम का बड़ा जखीरा मौजूद है। इसराइली हमले में सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। डॉक्टर खजारी हस्पताल मुंतकिल। कमाल खराजी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर भी रह चुके। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप को अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश किया है। मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात, तैयारों के लिए रनवे तामीर करना ज़रूरी है। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। ईरान जंग बंदी के लिए 5 निकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा किया।
बरतानिया का अपना हुर्मुज खुलवाने के लिए आलमी समिट बुलाने का ऐलान। दुनिया भर से 35 ममालिक के नुमाइंदे समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपना हुर्मुज खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अमारात के वजीर पेट्रोलियम सुल्तान अहमद जाबर का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई सलामती काउंसिल के मैंडेट के तहत की जाए। रूस की ईरान जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। क्रेमलिन तर्जमान का कहना है कि सदर प्यूटन खित्ते के रहनुमाओं से राबते में है। कशीदा सूरत हाल को जल्द अज जल्द पुरअमन रास्ते पर लाना तरजीह है। मॉस्को की कोशिश है कि हालात मजीद खराब ना हो। विफाक और सूबे जो मनसूबे रोक सकते हैं रोक लें। बचत करके आम आदमी को मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अजलास से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। उम्मीद है खित्ते में अमन कायम होगा। कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। ईरान जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात वर्किंग लेवल पर जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सीनियर सरकारी हुकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात के बावजूद ऑपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, सड़कें, तालाब और नशेबी इलाके डूब गए। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई। लोग धक्के लगाते रहे। कई मुकामात पर कारें और मोटरसाइकिलें गढ़ों में जा गिरी। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क बैठ गई। कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल भी खराब है। दीवारें गिरने और करंट लगने से 6 जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में तेज़ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। कोयटा, खुजदार, चमन, कलात और योब में सड़कें डूब गईं। चागी, मूसाखेल, कला सैफुल्ला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी। कई गाड़ियाँ बह गईं। सैलाबी रैला हरनई में राबता पुल बहा कर ले गया। ट्रकों की कतारें लग गईं। हरनई, कोहलू, तुरबत, जाफराबाद, कच्छी में सैलाबी सूरत हाल। गैस की किल्लत ने लाहौर को घेर लिया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा हो गया। सिर्फ 9 घंटे गैस मिलेगी, 15 घंटे बेबसी होगी। सुबह 5:30 से 9 और दोपहर 12 से 2 बजे तक गैस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शाम में 5:30 से 9 बजे तक गैस मिलेगी। चूल्हे ठंडे होने पर आवाम की दुहाइयाँ। LPG और गैस सिलेंडर भी आम आदमी के बस में नहीं रहा। PSL के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान की अपील मुस्तरद कर दी गई। वॉल टेम्परिंग केस में 2 मैचेस की पाबंदी बरकरार है। PSL टेक्निकल कमेटी ने फखर जमान के मैच रेफरी के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। फखर जमान, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे।